तो जरा देखिएगा, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल था, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में हमने अपनी फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच कर दिया था। ऐसे स्ट्रेच करने का मतलब ये है कि आप ये समझिए कि ये जो थंब है, इस थंब में और इंडेक्स फिंगर के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, और इंडेक्स फिंगर और सेंट्रल फिंगर के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, और इसमें ये देखिए नीचे की तरफ और ये आगे की तरफ है, तो इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस मतलब, अब इसमें हम ये कहेंगे कि जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला देखिए बाई कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब नियम के हिसाब से। बाई कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो ये माना जाता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, हमारा करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब हमने अभी तक ये पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्जेस तो कहीं पर अलग से फ्लो करते ही नहीं हैं। पॉजिटिव चार्जेस तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो ऐसा होता है कि एक और भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उनको हम अल्फा पार्टिकल्स बोल देते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं कि अगर हीलियम जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, अगर वो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे तो वो एक अल्फा पार्टिकल बन जाता है, उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो देखो ऐसा होता है कि हमें इसमें कोई बहुत ज़्यादा हीलियम में किस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होती है, हमें उस सब पर नहीं जाना। हमको बस ये याद रखना है कि जो ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हमेशा जो हैं पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो पहली चीज़ ये है कि अगर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं वही डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, by convention, the direction of flow of positive charges is taken to be the direction of flow of current. So the direction in which the positively charged particles such as protons or alpha particles etc. move will be the direction of electric current. तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। एक ये चीज़ हमको याद रखनी है मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस में। दूसरा पॉइंट, the direction of electric current is however taken to be opposite to the direction of flow of negative charges such as electrons. अगर मान लीजिए हमको इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, तो जो करंट का डायरेक्शन है ना, करंट का डायरेक्शन उसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। कि करंट जो है, अगर इलेक्ट्रॉन्स नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं तो करंट साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करेगा, ठीक है। अगर प्रोटॉन्स नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं तो करंट भी नॉर्थ से साउथ जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्जेस का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन वही है। जो नेगेटिव चार्जेस का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन उसका अपोजिट है। दो चीज़ें ये समझ में आ गई। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 में है द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। The direction of deflection of a current carrying conductor or a stream of positively charged particles or a stream of negatively charged particles like electrons tells us the direction of force acting on it. तो अगर मान लीजिए एक स्ट्रीम है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की, मतलब एक के पीछे एक अल्फा पार्टिकल्स आते जा रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आते जा रहे हैं। अब वो पूरी की पूरी एक स्ट्रीम आ रही है, जैसे कि ट्यूबलाइट जलती है, तो ट्यूबलाइट में से लाइट के ना छोटे पैकेट्स आते हैं। अब वो पैकेट्स जो है वो एक के पीछे एक आते रहते हैं, तो हमको अलग अलग पैकेट दिखाई नहीं देते। हमको लगता है कि पूरी रोशनी जो है वो आ रही है। तो जो रोशनी है वो एक लेंथ में आ रही है, मतलब एक स्ट्रीम आ रही है रोशनी की, और वो रोशनी सारे में फैल गई। तो हम ये कहते हैं कि जब अल्फा पार्टिकल्स या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जब ट्रैवल करते हैं तो उनकी एक पूरी की पूरी स्ट्रीम ट्रैवल करती है। स्ट्रीम मतलब पूरी की पूरी एक सीरीज ट्रैवल करती है। तो अगर वो पूरी की पूरी स्ट्रीम किसी एक डायरेक्शन में मुड़ने लगे, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आ रहे थे सीधा, यहाँ से ऐसे आ रहे थे सीधा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि करंट का डायरेक्शन यही है, करंट ऐसे आ रहा है। अब वो स्ट्रीम जो है, जो उनकी सीधी स्ट्रीम है, वो ऐसे सीधी ना जाकर वो ऐसे मुड़ने लगे इस डायरेक्शन में। तो स्ट्रीम अगर लेफ्ट की डायरेक्शन में मुड़ने लगे तो हम ये कहेंगे कि जो फोर्स है, फोर्स लेफ्ट में एक्ट कर रहा है। समझ रहे हैं। अब ऐसे ही अगर नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम ऐसे आ रही है, मान लीजिए वो भी इधर मुड़ने लगे, तो मैं कहूँगा फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही है। तो चाहे आपको प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन दे रखी हो, तो हम ये कहेंगे पॉजिटिव चार्जेस की जो डायरेक्शन है, हमारी करंट की डायरेक्शन भी वही है। अगर दे रखा है कि नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन ऐसे है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई, हमारी तरफ हो गई, ठीक है, अपोजिट हो गई। तो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन यहाँ पर होती है, करंट उसी डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन जो होती है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और तीसरा कि पॉजिटिव चार्जेस की स्ट्रीम या नेगेटिव चार्जेस की स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में मुड़ जाती है, उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। समझ जाइए कि उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन इसमें कैसा आएगा, पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 19 पर देखो, पहला क्वेश्चन है अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिखा है अल्फा पार्टिकल्स मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक, मैंने आपको एक बार शायद पहले भी बताया था कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को किस तरह से लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को इस तरह से लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक मैप है, जैसे एक मैप है, तो मैप में नॉर्थ ऐसे हो गया और साउथ ऐसे हो गया, और ईस्ट ऐसे हो गया और वेस्ट ऐसे हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसको स्टडी करने के लिए दीवार पर नहीं टांगेंगे, इसको स्टडी करने के लिए हम उतार कर ऐसे टेबल पर रख लेंगे। तो टेबल पर रखने का मतलब क्या है कि अगर मैंने इस मैप को, जो ये ऐसे टंगा हुआ है, इसको उतार कर ऐसे रख भी लिया, तो पहले भी ईस्ट की डायरेक्शन ये थी, अब मैंने ऐसे रख लिया, अब भी ईस्ट की डायरेक्शन ये है, तो ईस्ट और वेस्ट में कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जो नॉर्थ है, नॉर्थ कहाँ हो जाएगा, अंदर की तरफ, और साउथ कहाँ हो जाएगा, बाहर की तरफ। तो ये डायरेक्शन होगी, है ना। अच्छा, अब सुनिए जरा, क्वेश्चन में है अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहाँ मूव कर रहे हैं, अब इसको ऐसे ना बनाकर ऐसे बनाएंगे, ये नॉर्थ अंदर की तरफ, साउथ बाहर की तरफ, ईस्ट इस तरफ और वेस्ट इस तरफ। तो अब उन्होंने बोला अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो भाई ये वाला वेस्ट की तरफ वाला डायरेक्शन क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन। अगर वो बोलते अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है, ईस्ट की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट ट्रैवल करता है, तो पहली चीज़ तो ये दे दी। फिर वो बोल रहे हैं अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो उसका जो डिफ्लेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ होता है। तो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है, फोर्स की डायरेक्शन वही होती है, ठीक है। तो फोर्स अंदर की तरफ है, इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो जो भी आपको डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन दे रखा होगा वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। ये क्लियर। अब वो क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो भाई फिंगर्स को पहले तो करो ऐसे स्ट्रेच। हमारे पास होता क्या है, फादर मदर चिल्ड्रन, मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये होता है। तो आप ये देखिएगा कि कोई दो चीज़ दे रखी होंगी और तीसरी चीज़ पूछी जाएगी, तो फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करके इस क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो भाई ये जो करंट है, करंट को ऐसे कर लो, ऐसे कर लिया हाथ को, ठीक है। भाई फिंगर तो ऐसे ही रखी मैंने, देखो फिंगर को मैं ऐसे मोड़ नहीं रहा हूँ, फिंगर्स ऐसी रहेंगी, हाथ को पूरे को मोड़ेंगे तो करंट इस डायरेक्शन में हो गया, करंट इस डायरेक्शन में। अब करंट को यानी कि सेंट्रल फिंगर को इस डायरेक्शन में रखना है, ठीक है, राइट हैंड नहीं लेफ्ट लेना, ठीक है। तो सेंटर में मतलब सेंट्रल फिंगर इस तरफ हो गई तो करंट इस डायरेक्शन में। अच्छा, फोर्स कहाँ है, अंदर की तरफ, तो थंब इंडिकेट करता है फोर्स को, तो भाई इसको और मोड़ो ऐसे, ऐसे कर लिया। ऐसे करके अब देखिए थंब कहाँ हो गया, अंदर की तरफ, थंब अंदर की तरफ, और ये जो करंट है, करंट इस तरफ हो गया, ठीक है। तो इंडेक्स फिंगर कहाँ पॉइंट कर रही है, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अपवर्ड। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आंसर देख लीजिए, अपवर्ड ही दे रखा है डी, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ, बी है टुवर्ड्स ईस्ट, और सी है डाउनवर्ड, और डी है अपवर्ड। और डी है अपवर्ड, ठीक है। तो भाई डी वाला ठीक है। फिर से देखेंगे एक बार, दोबारा से भूल जाइए सब कुछ, दोबारा से देखिए क्या बोला मैंने, स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कि अल्फा पार्टिकल्स। अभी मैंने हाथ ऐसे ही रख रखा है, कुछ करा नहीं है, लेफ्ट से ही करेंगे इसको, राइट से नहीं करना। तो स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और अल्फा पार्टिकल्स इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो वो वेस्ट की तरफ मूव करता है, वेट कीजिए, हेलो, हाँ जी बोलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, आ जाओ, अगर यहीं पर हो तो आ जाओ, आ जाओ। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है सुबह शाम शादियाँ हो रही हैं, मतलब शाम को ट्यूशन का टाइम रखते हैं तब भी ढोल नगाड़े बजते रहते हैं।
अब आज दोपहर शादी का में ज़्यादा शौक चढ़ रहा है सबको। हाँ, और आज भी इस टाइम संडे है, संडे वाले दिन वैसे भी ज़्यादा होती है शादियाँ। और अभी 2-3 दिन पहले मैं रात को टहलने गया था, तो उधर टहलने गया तो तब वहाँ पर भी पीछे की तरफ वो है ना, वो कोई लॉन है, शादी यहाँ पर होती है, वहाँ पर भी ढोल नगाड़े बज रहे थे। मैंने कहा आज तो शादियाँ ही शादियाँ। चलिए जी देखिएगा, मैं दोबारा से देखता हूँ। अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। तो अल्फा पार्टिकल्स यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जहाँ मूव करेंगे वही करंट की डायरेक्शन होगी। तो हमने फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच कर दिया, ऐसे स्ट्रेच तो कर पा रहे हैं ना? ठीक है, नहीं कर पा रहे, ये दोनों ऐसे हो रही हैं तो हाँ ठीक है, अब ठीक है ना? तो ऐसे रखिएगा। अब जो ये फिंगर है, सेंटर वाली फिंगर, इसको आपको वेस्ट की तरफ कर देना है। तो पहले तो इसको वेस्ट की तरफ कर दिया, बाकी दोनों फिंगर्स की चिंता नहीं करेंगे, इसको वेस्ट की तरफ कर दिया। उसके बाद जो फोर्स है, उन्होंने बोला इट इज़ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ कहाँ है? अंदर की तरफ। तो नॉर्थ अंदर की तरफ है, तो भाई थंब अंदर की तरफ होना चाहिए। इसको इधर ही रखेंगे और ऐसे घुमा देंगे, थंब हो गया अंदर की तरफ। तो इंडेक्स फिंगर कहाँ पर है? अपवर्ड। जब इंडेक्स फिंगर अपवर्ड है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये अपवर्ड हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में क्या दिया है। तो बुरा मान रहे, ढोल की आवाज़ बंद हो गई, लगता है हमारी आवाज़ पहुंच गई वहाँ तक। चलिए अगला देखिएगा। थिंक यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर। चैम्बर मतलब एक छोटे से रूम में आप बैठे हुए हैं, विद योर बैक टू वन वॉल। ठीक है, तो हम मान लीजिए ऐसे बैठे हुए हैं और हमारी जो बैक है, जो कमर है, वो दीवार की तरफ है, तो ये पीछे दीवार है। An electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall. अब एक इलेक्ट्रॉन की बीम है, इलेक्ट्रॉन की बीम हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। बड़ी जल्दी आ गया, आप आगे हुए थे बाहर गाड़ी मांग कर आए। तो ये ढोल तुमने बंद करवाया अभी? जब तुम्हारा फोन आया था तो तुमसे ज़्यादा तेज पीछे से ढोल की आवाज़ आ रही थी। अरे यहाँ पे कुछ हो रहा है, शादी हो रही है। वही, अरे शादी हो रही है, मैं भी वही तो बात कर रहा था कि शादियाँ ही हो रही हैं आजकल। कैसे न कैसे हम तो चलिए तो देखिएगा। थिंक यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। तो हम एक चैम्बर में, एक रूम में बैठे हुए हैं, हमारी जो बैक है, जो हमारी कमर है, वो दीवार की तरफ है। फिर बोलते हैं एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। एक इलेक्ट्रॉन बीम है, वो पीछे वाली वॉल से आती है और फ्रंट वॉल की तरफ जाती है। समझ गए? एक इलेक्ट्रॉन बीम, हम ऐसे बैठे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन बीम बैक वॉल से आती है और फ्रंट वॉल की तरफ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन बीम की डायरेक्शन ऐसे हो गई, पीछे वाली वॉल से आगे वाली वॉल की तरफ। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन बीम की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो करंट हमारी तरफ आ रहा है। तो आप क्या करिए, फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करके, और जो सेंटर फिंगर है इसको आप अपनी तरफ कर दीजिए। इसका मतलब क्या है कि करंट ऐसे आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो ऐसे कर लिया, अब छोड़ दो इसको। अब आगे देखिएगा, फिर वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side। तो वो जो है वो हमारे राइट साइड में डिफ्लेक्शन हो जाता है उसका। तो राइट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन राइट में। ठीक है, तो एक तो फोर्स दे दिया, एक करंट दे दिया। तो क्या करेंगे, हमने फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करा, फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करा। तो फिंगर स्ट्रेच करने पर जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ जा रहा है, वो फ्रंट वॉल की तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बीम के जस्ट अपोजिट करंट हमारी तरफ, करंट हमारी तरफ। अब वो इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट होता है टुवर्ड्स अवर राइट, हमारे राइट की तरफ। तो हमारे राइट की तरफ मतलब इस डायरेक्शन में। तो आप इसको सेंट्रल फिंगर को अपनी तरफ रखते हुए थंब को ऐसे घुमा दो, थंब को ऐसे घुमा दो, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा है। तो फोर्स इस तरफ, सेंट्रल फिंगर हमारी तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड होगा। समझ गए? ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम फ्रंट टुवर्ड्स अस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स अवर राइट साइड। नेक्स्ट पेज पर आइए। एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ। समझ गए? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं इसमें पेपर में, और इसमें खुद अपना ही दिमाग लगाना, किसी बच्चे की बातों में बताना। आप देखोगे कि उस टाइम ना जब पेपर में ये वाला क्वेश्चन बच्चे कर रहे होंगे तो कॉमेडी का माहौल हो जाएगा पूरे रूम में। बच्चे ऐसे करते रहेंगे,
उंगलियां बना बना कर दिखाते रहेंगे, टीचर ये कहेगा क्या कर रहे हो, अब पता चला इंग्लिश का टीचर आ गया, उसको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, है ना, और उन्होंने डांट दिया। ये सब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। अब ये दिमाग में आते सभी के दिमाग में खुराफात आ जाएगी, सारे बच्चे ऐसे ऐसे करने लगेंगे, कोई ऐसे ऐसे चिढ़ाएगा, कोई ऐसे करेगा, है ना, तो सब ऐसे ऐसे करते रहेंगे, तो सब इस तरीके से करते रहेंगे। और उसमें क्या होगा, वो जो है वो एक डिफ्लेक्शन होगा, वो एक डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन डेविएशन होगा। डेविएशन इस चीज़ का कि टीचर का ध्यान बटवाओ, और तभी के तभी 2-4 शाणे बच्चे कहेंगे बताइए कौन सा डाउनवर्ड, हाँ हाँ डाउनवर्ड, फटाफट उसने डाउनवर्ड कर लिया, हो गया काम कि बस भाई ये लिख दे एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डाउनवर्ड, बस ये हो गया। तो उसमें किसी बच्चे की बात में मत आना, ठीक है, जो ज़्यादा स्मार्ट बच्चे होते हैं वो डाउनवर्ड का अपवर्ड बता देंगे, मुझे तो आता है, इसको गड़बड़ करवा दो, ठीक। तो अपने हिसाब से समझना, कोई मुश्किल तो लगा नहीं होगा, ये आसान है ना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। तो सिलेबस देखा है किसी ने, मैंने सिलेबस आज भेज दिया था आपको ग्रुप पर। हाँ मैं भी बस वही चेक कर रहा हूँ एक बार। मोटर करवाया है स्कूल में? मोटर नहीं है, जनरेटर तो होगा। देखिए जी, इसमें दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बाद है डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, बस यही है। तो है ही नहीं, ना जनरेटर है ना मोटर है, कुछ भी बड़े बड़े चीज़ें दोनों हटवा दिए, जनरेटर मोटर, सही है ना? ठीक है। और यही पढ़ने लायक टॉपिक था इसमें वैसे, बाकी सब तो आसान ही है। चलिए तो एक काम करिए, पेज नंबर 20 पर जो इलेक्ट्रिक मोटर दे रखा है इसको गायब कर दो, नहीं करना है ये। पेज नंबर 21 पर ये मोटर का डायग्राम है, इसकी वर्किंग है, ये भी नहीं करना। 22 भी हटा दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये भी नहीं दे रखा है। पेज नंबर 20, पेज नंबर 20, 21, 22, 23 लिख लो चाहे तो कहीं पर। 24 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये भी नहीं करना, ये भी हटा दीजिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लिखा हुआ है, राइट हैंड रूल नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम आता है, और इंडक्शन भी सिलेबस में नहीं है, तो ये भी हटाओ। 20 से 25 तक के सारे पेजेस गायब, और मैंने आपको शायद 25 तक ही भेजे ना, बताओ ये है इलेक्ट्रिक मोटर, इतना ही है। चलिए तो आगे के नोट्स आपको देता हूँ अभी, रुकिए बस 2-3 मिनट वेट करिए।
मैंने आपको पेज नंबर 25 तक भेजा है ना? यस सर। मामूली सा बचा चैप्टर में, कुछ बचा नहीं, खत्म ही समझो उसको। कौन सा बनने लग गया भैया आजकल? स्पॉन्सर की दुनिया।
तो लग जाए, कहीं तो लग जाए। गोला अंडा बन जाता है। अबे भाई बोल रहा टाइम पास है ना, ऑपरेट चलता है। दोनों तो स्पीड वाला अच्छा अरे अच्छा वो भाई साहब दौड़ रहा है ये इसमें ग्रीन ग्रीन वाले पास ये दौड़ रहा है मैं पूरी दुनिया उड़ रहा हूँ वादियों में लगी वादी आगे पहुंच है अच्छा वो रिफिल नाम की चीज वो नीचे इस तरफ हमारे को शेप चाहिए भाई इतना भी स्टैमिना नहीं है अभी ब्लैक होल है अरे 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 विका दे दिया बोले मैंने आगे के 7 और दिए, टोटल 32 पेज का चैप्टर है ये। टोटल 32 पेजेस का है चैप्टर, तो मैंने 25 पेज आपको भेज रखे थे, बाकी के 7 और भेज दिए। अब इसमें क्या क्या करना है और क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। देखिए जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है और उसके बाद डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ठीक है, 3 टॉपिक्स ये हैं। फिर एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, केवल ये दे रखा है। तो आप जरा देखिएगा, मैंने ग्रुप पर भेज दिया, दोनों ग्रुप्स पर जो भी बच्चे हैं मैंने दोनों ही ग्रुप पर डाल दी हैं। इसकी फोटोग्राफ्स आगे की देखिए, इसमें जो है पेज नंबर 26 पर आ जाइए। 25 तक आपके पास है, तो 19 तक हमको करना था, जहाँ तक हमने क्वेश्चंस करे। 19 के बाद 20 से लेकर 25 तक पूरी तरीके से काट दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फिर 26 पर आ जाइए। 26 पर है डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, बस ये जो 2 ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं सिर्फ इतना करना है, नीचे का ये भी नहीं करना, इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह कुछ नहीं करना है। तो देखिए क्या है, इफ़ द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली इट इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट। पेज नंबर 26, जो अभी जो पहला पेज, 2 डेफिनेशन करनी है। बस ये 2 डेफिनेशन मैं बता दूंगा अभी आगे भी क्या करूँ।
डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो पहला है इफ द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा ये है इफ द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली इट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट करंट और डीसी। अगर करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है तो हम उसको यहाँ पे डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है इफ द करंट रिवर्सेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक, तो अगर नोटबुक है तो उस पर ना 2 डायग्राम और बना लो इसके कि जो डायरेक्ट करंट इसमें ये याद रखिएगा कि सिंबल जो है वो सिंबल 2 होते हैं। एक जो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिएगा कि डायरेक्ट करंट का एक स्टैंडर्ड ग्राफ होता है ऐसे डॉट 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 करके छोड़ दीजिए, मतलब पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। हम एक्स एक्सिस पर यहाँ पर बनाते हैं टाइम, एक्स एक्सिस पर लेकर चलते हैं टाइम, और वाई एक्सिस पर हम दिखाते हैं करंट। तो जो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट कभी चेंज नहीं होता, डायरेक्ट करंट एक सी ही वैल्यू उसकी आती रहती है। फिर बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल पर अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। कैसे कि पहले पॉजिटिव की तरफ है, फिर नेगेटिव की तरफ है, फिर पॉजिटिव की तरफ है, और फिर नेगेटिव की तरफ है। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। सर मोटर भी शायद से इसे यूज़ करता है ना सर? हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो हमको करना ही नहीं है, हमें करना मैंने है। उसका वो देखा था कैसे होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में आप ये देखेंगे कि भाई करंट एक बार ऊपर की तरफ पॉजिटिव तरफ जाएगा, एक बार नेगेटिव की तरफ जाएगा, एक बार पॉजिटिव की तरफ, एक बार नेगेटिव की तरफ। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो थोड़े थोड़े इंटरवल पर, इक्वल इंटरवल्स पर अपना डायरेक्शन बदलता रहता है। तो आप ये देखिएगा कि जब यहाँ पर वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पर टाइम मान लीजिए यहाँ पर 1 सेकंड है, 1 सेकंड में अगर इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पर इतना दे रखा है, मान लो 1 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 एम्पियर हो गया। और इस जगह अगर मैं बात करूँ तो एक्स एक्सिस पर, मैं ये जानता हूँ एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो वाई पर मैं क्या दिखा रहा हूँ, करंट दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्योंकि करंट हमने वाई एक्सिस पर दिखाया है। तो इस टाइम इंटरवल पर करंट की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, y यानी कि करंट, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू 0 होगी। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब घरों में अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है या गलती से हमसे ही अगर कहीं पर कोई लाइव वायर है और हमने उसको छू लिया, तो क्या होगा कि हमको ना एक झटका लगेगा, हमको एक झटका लगेगा, और झटके से हमारा हाथ जो है रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हम पीछे खींच लेंगे। क्यों? क्योंकि करंट जैसे ही 0 होगा, जैसे ही 0 होगा तो वैसे ही हमारा हाथ जो है अपने आप को पीछे की तरफ झटक लेगा। हम अपने हाथ को, जब करंट लगता है, हम अपने हाथ को हमेशा पीछे की तरफ खींचना चाहते हैं, हम उस खतरे से बचना चाहते हैं। तो जब हम बचना चाहते हैं हम उसको खींचना भी चाहेंगे, लेकिन हाथ पीछे खींचेगा नहीं। उसका रीज़न क्या है कि करंट ने उसको जकड़ के रखा है, ठीक है। लेकिन और ऑल्टरनेटिंग करंट में ये खास बात होती है कि वो एकदम से 0 भी हो जाता है, फिर अगली हाफ साइकिल में फिर 0 हो जाएगा, फिर अगली हाफ साइकिल में फिर यहाँ पर आकर 0 होगा। तो वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहता है, तो वो हर हाफ साइकिल में उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब वो जो हाफ साइकिल है वो कितनी है वो देखिएगा। ये जो करंट होता है ना, इंडिया में जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है f, कितनी होती है 50 हर्ट्ज। मतलब एक बार करंट ऊपर की तरफ गया, एक बार करंट नीचे की तरफ गया। ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है कि बल्ब ग्लो कर रहा है, नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या है कि बल्ब ऑफ हो रहा है। तो इसका मतलब 1 सेकंड में, हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, हर्ट्ज का मतलब होता है सेकंड्स, मतलब पर सेकंड, हर्ट्ज का मतलब होता है पर सेकंड। 1 सेकंड में 50 बार बल्ब ऑन होता है, 50 बार बल्ब ऑफ होता है। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने का मतलब क्या है, स्विच ऑन करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले करंट उसके पास गया, बल्ब के पास। तो जैसे ही बल्ब के पास गया तो उसके अंदर जो फिलामेंट है
वो फिलामेंट ग्लो करने लगेगा। तो जैसे ही फिलामेंट ग्लो करने लगेगा तो ग्लो करने का मतलब ये है कि अब उसके अंदर एक इनर्शिया डेवलप हो गई। जैसे मान लीजिए हमने पंखे की बात करी, तो जो पंखा है, पंखे को अगर मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, हल्का सा फोर्स लगाया, तो ऐसा थोड़ी है कि वो फोर्स हटाते ही वो पंखा रुक गया, वो थोड़ा 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 घूमता रहेगा। अभी पंखे को मैंने एकदम से स्विच ऑन करा तो उस पर एक झटका लगा, जैसे ही झटका लगा फिर करंट ऑफ हो गया, फिर करंट जैसे ही ऑफ हुआ, ठीक है, तो जैसे ही करंट ऑफ हुआ फिर करंट ऑन हो गया, तो फिर एक और झटका लगा, फिर एक और झटका लगा, तो ऐसे ही झटके 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 लगते चले गए। अब जब झटके कई लग गए उसमें, तो जब ऑफ हो रहा है ना, जब करंट ऑफ हो रहा है, रीज़न क्या है मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऑल्टरनेटिंग करंट घरों में इस वजह से यूज़ करा जाता है कि अगर डायरेक्ट करंट को किसी ने छू लिया तो डायरेक्ट करंट जब तक ऑफ नहीं करा जाता मैनुअली, तब तक डायरेक्ट करंट उसको इंसान को छोड़ेगा नहीं, वो चिपक जाएगा, आदमी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये नुकसान होता है डायरेक्ट करंट का, इसलिए डायरेक्ट करंट सप्लाई घरों में नहीं दी जाती। तो घरों में क्या दिया जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट इस वजह से कि अगर हमने फ़ैन ऑन करा है तो इसका मतलब क्या है कि हर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर ये फ़ैन 50 बार ऑन हो रहा है और 50 बार ऑफ हो रहा है। 50 हर्ट्ज़ का मतलब यही है, समझ गए, 50 बार ऑन 50 बार ऑफ। तो उससे होता क्या है कि वो जो 50 बार ऑफ हो रहा है ना, उस ऑफ होने का हमें क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि 1 सेकंड में अगर 50 बार कोई काम हो रहा है तो क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 1 सेकंड में ये ट्यूबलाइट 50 बार ऑन होती है, 50 बार ऑफ होती है, तो क्या मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊँगा, मेरे को तो ये जलती हुई लगेगी। कि जैसे ये जली, जैसे मान लीजिए हमने शुरुआत में ऑन करा, ऑन करते ही करंट धीरे से गया और वो ऐसे ग्लो होती है, इतनी ही देर में वो ऑफ भी हो गया, फिर ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया। तो ऑफ होने का टाइम ड्यूरेशन भी कम है, ऑन होने का टाइम ड्यूरेशन भी कम है। तो वो जो ऑन होने का टाइम ड्यूरेशन है वो पीछे से उसको फोर्स करता रहता है लगातार कि आप ग्लो करते रहो करते रहो करते रहो। तो इसी तरीके से वही कॉन्सेप्ट फ़ैन का है कि फ़ैन को थोड़ी 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 एनर्जी दी जाती रहती है, ऑफ भी होता रहता है। वो ऑफ होता है हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए ऑफ होता है। उससे 2 बेनिफिट होते हैं। एक बेनिफिट ये कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होता है, ठीक है। जैसे आप कभी भी नोटिस करें कि अगर आप कभी स्कूटर चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूसली अगर आप एक्सेलरेट करते जा रहे हैं तो आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा। कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है कि आप उसका थ्रॉटल ऑन कर रहे हैं, यानी कि आप कंटिन्यूसली इंजन को पेट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही कभी हर तरीके की रोड होती है, जैसे मान लीजिए आप फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं और फिर आपको उतरना है, तो कोई कोई बेवकूफ़ ही होता होगा जो उतरते टाइम तो उसका थ्रॉटल घुमा कर रखता होगा कि मैं तो उसको 100 के क्रॉस करा दूंगा आज, पता नहीं, बस आसमान में जाना है मेरे को, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई ऑलरेडी उसने स्पीड पकड़ रखी है तो वो स्पीड छोड़ देते हैं। वो स्पीड छोड़ने का मतलब है थ्रॉटल ऑफ कर दिया, अब इंजन में पेट्रोल की सप्लाई बंद है, ठीक है ना। तो हम बीच बीच में कोई भी आप देखें, कोई कार हो, कोई व्हीकल हो, तो उसमें होता क्या है कि जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं तो आप उसका थ्रॉटल खोल देते हैं और इंजन के अंदर पेट्रोल जाना शुरू होता है। इंजन में स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट करता है, तो स्पार्क जब पेट्रोल में मिक्स होता है तो आग लगती है, आग लगती है तो स्टीम प्रोड्यूस होती है। तो वो वही फंडा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में भी लागू होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी फंडा ये है कि आप धीरे 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 थोड़ा 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 आप करंट देते जा रहे हैं। उससे 2 बेनिफिट, पहला ये कंजम्पशन कम, और दूसरा बेनिफिट ये कि अगर किसी ने गलती से छू लिया तो वो बीच बीच में ऑफ हो रहा है ना, जैसे ही वो ऑफ हुआ झटके से आपका हाथ रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से आपका हाथ छूट जाएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट में हमेशा झटका लगता है और डायरेक्ट करंट में इंसान चिपक जाता है, ये होता है। तो ये किसमें पोल जो लगे होते हैं, मोबाइल फोन्स, पोल, अच्छा अच्छा, जो पोल्स होते हैं ना, पोल में डायरेक्ट करंट होता है। और फिर आपने ये देखा होगा कि कोई भी जो लोकेलिटी होती है, कोई भी जो लोकेलिटी होती है, उस लोकेलिटी के बाहर कोई सोसाइटी है, कोई कॉलोनी है, कोई अपार्टमेंट है, उसके बाहर एक ट्रांसफार्मर रखा रहता है बहुत बड़ा सा। वो ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच ट्रांसफॉर्म्स, एनीथिंग विच चेंजेस। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो जो डीसी आ रहा है ना, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके घरों में भेजता है। और ट्रांसफार्मर के चारों तरफ वो जाली इसी वजह से लगी रहती है कि भैया इससे बचकर रहो, अगर यहाँ चिपक गया तो फिर बचने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। घर में किसी चीज़ में, किसी वायर में अगर लग गया तो झटका लगेगा, झटका लगेगा तो 1-2 दिन तक थोड़ी हाथ में झंझनाहट रहेगी, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट करंट से बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर पेज नंबर 26 पर जो है उसको छोड़ देना है, नहीं करना। पेज नंबर 27 पूरी तरह से काट दो, एसी जनरेटर। उसके बाद जो पेज नंबर 28 है, पेज नंबर 28 पर डीसी जनरेटर से ऊपर नोट करके लिखा हुआ है, ये नोट आपको करना है, ठीक है। इसमें एसी और डीसी के बारे में ही दोबारा एक्सप्लेन करा गया है। द ऑल्टरनेटिंग करंट एसी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, जो यहाँ पर मेंशन करा है, ठीक है। कि जो करंट जो ऑल्टरनेटिंग करंट इंडिया में प्रोड्यूस होता है 50 हर्ट्ज है। इसी वजह से
अगर कभी भी कोई भी इंसान बाहर जाता है, यूरोप के कंट्री में जाता है, तो वहाँ पर वो पूछता ज़रूर है कि भाई मैं इंडिया से आया हूँ, मुझे वापस इंडिया जाना है, तो ये जो आप मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं या लैपटॉप दे रहे हैं, क्या मैं इसे इंडिया में यूज़ कर पाऊँगा? तो आजकल जितने भी मिलते हैं ना, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ये भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उस पर लिखा रहता है 50 हर्ट्ज़/60 हर्ट्ज़। तो आजकल ऐसे बनने लगे हैं कि आप उसको अमेरिका में भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको इंडिया में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आजकल ऐसे बनने लगे। पहले ऐसा होता था कि लोग ले आते थे, फिर कहते थे कि यार ये इंडिया में तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकता, तो पैसे बर्बाद हो गए, ठीक है। तो ये होता था कर सकते हैं कैसे use क्योंकि कर सकते हैं? यहाँ पर करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ दी जाती है, मतलब यहाँ करंट 50 बार ऑन ऑफ होगा, वहाँ 60 बार ऑन ऑफ होगा तो ख़राब हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं। फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होती है, 50 हर्ट्ज़ है तो 50 हर्ट्ज़ ही मिलेगी, यहाँ पर भी, तमिलनाडु में भी, पूरे इंडिया में वही मिलेगी। अच्छा, फिर ये है कि कॉइल इज रोटेटेड एट द रेट ऑफ 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, इन वन रिवॉल्यूशन करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन 2 टाइम्स। अब सुनिएगा, एसी में क्या है कि वन रिवॉल्यूशन का मतलब ये पूरी एक साइकिल, तो एक साइकिल में करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन 2 टाइम्स, एक बार पॉजिटिव की तरफ, एक बार नेगेटिव की तरफ, तो 2 टाइम्स उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज करा। तो ये हुआ। उसके बाद है आपका 10, AC सप्लाई इन इंडिया रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड। 100 टाइम्स, समझ गए, अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है इस पूरी एक साइकिल में वो 50 बार ऊपर और 50 बार नीचे, ठीक है। हमने तो ये इतना बड़ा वेव बना दिया, ये 50, मतलब एक सेकंड के अंदर हमको ये 50 बार, 50 वेव ऊपर की तरफ, 50 क्रेस्ट और 50 ट्रफ। जानते हैं क्रेस्ट और ट्रफ होता है? Select heartbeat। नहीं जानते, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हार्ट बीट की तरह। तो वो 50 बार ऊपर नीचे मतलब 100 आपको टोटल साइकिल्स मिलेंगी उसके अंदर, ये होता है। इसी तरह से है कि, और इसी तो कोई ऐसे बोला कि AC प्रोड्यूस इन इंडिया रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकेंड, ठीक, ये हुआ। तो AC और DC का एक ये डिफरेंस है। इसके अलावा DC जनरेटर का फिगर काट दो, नहीं करना। पेज नंबर 29 पूरी तरह से काट दीजिए, नहीं करना है। पेज नंबर 30 में सही में काट दो। बता रहा हूँ, पेज नंबर 30 भी गायब कर दो, नहीं करना। पेज नंबर 31 और 32 बस ये करना है आपको। 31 में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स और डोमेस्टिक वायरिंग, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, ठीक है, इसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। ये चैप्टर ख़त्म और इस चैप्टर के साथ साथ आपकी फिजिक्स ख़त्म। एक बस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट रह जाएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मैं आपको करा दूंगा, आज 4 तारीख है, कल या परसों उसको करा देता हूँ। 8 में आपका टेस्ट है, ठीक है। तो मेटल में 8 तारीख, ठीक है। हमने अब तक लिए कितने वैसे टेस्ट? सर बस एक छोड़ा है पे। तो 4 लिए थे, मतलब एक ही दिया है 4 में से। नहीं सर, हमने 4 टेस्ट ले लिए टोटल। सर बस AP का एक छोड़ा। एक, अच्छा, एक AP का छोड़ा है, कार्बन का दिया था हाँ। और ये क्वाड्रेटिक वाला भी दिया था। हाँ जी, टेस्ट 8 का है, हाँ 8। मैं 8 करूँगा, 9 या फिर 7। 7 को तो रहने दो, 9th को दे देना, ठीक है। तुम भी 9th को दे देना। कैसे नहीं दे रहे हैं?